अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स को। तो पीरियड्स किसको कहेंगे? पहली बात तो पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं, ठीक है। जो ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। और ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड जो है आपको क्या याद रखना है इससे, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? पहली बात तो ये है कि ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल जो एलिमेंट हैं वो कितने होते हैं? टोटल एलिमेंट्स का नंबर क्या है? वो होता है 2। दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है किस शेल को फिलअप करते हैं? ये फिलअप करते हैं फिल अप के शेल। के शेल के फिल करने तक ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। के शेल को फिल करते हैं और इसी पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है ये बहुत ही छोटा, इसके अंदर एटॉमिक जो है 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम इसे शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपको पता है, हाइड्रोजन की बनती है NS1 बनती है और जो हीलियम की बनती है वो NS या 1S2 बनती है, ठीक है। 2 ही एलिमेंट है, इसकी 1S1 बनेगी, इसकी 1S2 बनेगी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे बात खत्म, ठीक है। सेकंड पीरियड पे आते हैं। सेकंड पीरियड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है लिथियम से, ठीक है। लिथियम से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? नियोन पे खत्म हो जाता है। नियोन पे खत्म होता है। इसके अंदर जो है टोटल एलिमेंट्स का तादाद कितना है? टोटल एलिमेंट्स जो है वो 8 एलिमेंट है। कितने हैं? 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं। टोटल 8 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब ये किस शेल को फिलअप करते हैं? ये फिलअप करते हैं हमारे 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये जो है फिलअप करेंगे एल शेल को फिलअप करेंगे। एल शेल जो सेकंड शेल है उसको ये क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जो है ना वो सेकंड शॉर्ट पीरियड हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? सेकंड नहीं, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड। अच्छा, फर्स्ट पीरियड को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट, यानी छोटे में छोटा पीरियड है। ये क्या है? फर्स्ट शॉर्ट है। 8 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? अब लिथियम की अगर आप देखोगे तो ये होगी दूसरे पीरियड का है ना, तो 2s1 होगी। कॉन्फ़िगरेशन हम वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, लास्ट शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन। और इसका 8वें ग्रुप का जो एलिमेंट है वो नियोन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट तक कहाँ होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 और 2p6। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके अंदर, तो ये होगी कॉन्फ़िगरेशन इसकी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं किसको? हमने सिर्फ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। अच्छा, अब हम बोलते हैं थर्ड पीरियड के बारे में। थर्ड पीरियड जो है, पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब थर्ड पीरियड तो लाजमी 3s से स्टार्ट होगा। 3s1 से स्टार्ट होगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म होगी? जैसे पहले एलिमेंट लिखते हैं कि ये सोडियम से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? आर्गोन पे खत्म होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन यानी लास्ट शेल वाली कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? इसकी होगी 3s2 और क्या होगी? 3p6 होगी। 3s2 3p6 कॉन्फ़िगरेशन होगी, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सोडियम से स्टार्ट, आर्गोन पे खत्म, और इसके अंदर भी टोटल जो एलिमेंट का तादाद है वो एलिमेंट्स 8 होंगे। क्या होंगे? 8 होंगे। तो ये फर्स्ट शॉर्ट था, तो इसी वजह से हम इसे सेकंड शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? सेकंड शॉर्ट पीरियड है। सेकंड शॉर्ट पीरियड का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये जो है फिलअप करेगा किस शेल को? फिलअप करेगा एम शेल तक। किसको? एम शेल तक ये क्या करेगा? फिलअप करेगा, ठीक है। थर्ड पीरियड जो है वो एम शेल को फिलअप करेगा। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं फोर्थ के तरफ। फोर्थ पीरियड क्या है? ठीक है, पीरियड नंबर फोर्थ। अब फोर्थ का नाम दिया है तो इसका मतलब इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s से स्टार्ट होगी, 4s1 से स्टार्ट होगी, और आखिरी जो एलिमेंट होगा, जैसे हम ये स्टार्ट होती है पोटाशियम से स्टार्ट होता है पीरियड, और खत्म कहाँ पे होता है? क्रिप्टॉन पे खत्म होता है, ठीक है। क्रिप्टॉन पे
का जो पीरियड है ये खत्म होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ तक जाती है, वो 4s2 से 4p6 तक, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बीच वाले एलिमेंट्स होंगे, उनकी बीच वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। जैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है वो क्रिप्टॉन के लिखी है, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट की है, ये लास्ट एलिमेंट की। बीच में जो होंगी उनके अंदर एटॉमिक नंबर p के अंदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स का जो नंबर होगा, अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो एलिमेंट्स 18 होंगे। कितने होंगे, तकरीबन 18 एलिमेंट्स होंगे। टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो 18 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पहला लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं। और पहली बात, दूसरी बात क्या है, सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं कि ये फिलअप करता है कौन सा शेल, एन शेल को फिलअप करेगा, एन शेल को क्या करेगा, फिलअप कर देगा। और इसकी जो हम लास्ट पॉइंट कौन सी है, लास्ट पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, पहला लॉन्ग पीरियड है ये, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ शेल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि किसके बारे में, फिफ्थ शेल को देखते हैं कि फिफ्थ शेल क्या है। ये हो गया शेल नहीं, पीरियड, सॉरी, पीरियड फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ पीरियड के अंदर भी इतने होंगे जितने 4 के अंदर हैं, लेकिन ये स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है रुबिडियम से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, जेनॉन पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, रुबिडियम की क्या होगी, रुबिडियम की होगी फिफ्थ का है तो 5s1 होगी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी क्या होगी 5s2 और 5p6 होगी, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, इसके अंदर भी टोटल एलिमेंट्स 18 होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड जो है लॉन्ग पीरियड है। और इसके अंदर हम अगर देखें ये किस शेल को फिलअप करता है, एन के बाद कौन सा आता है, पी आता है, फिलअप पी और पी शेल, ठीक है, पी शेल को फिलअप करेगा। और अच्छा, इसके अंदर जो है वो इसको हम बोलेंगे सेकेंड लॉन्ग पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड बोले, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होता है 6 पीरियड, पीरियड नंबर 6, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है सीजियम से और खत्म कहां पे होता है, जेनोन, रेडोन पे खत्म होता है, ठीक है। रेडोन पे ये क्या हो जाता है, एंड अप कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 6s1 से स्टार्ट होगी, इसकी बैलेंस होगी, और इसकी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी 6s2 6p6, ठीक है। और इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स हैं वो हैं इसके अंदर 32 एलिमेंट है, ठीक है। और ये फिलअप करेगा किसको, फिलअप करेगा एम के बाद कौन सा शेल आता है, पी के बाद ओ शेल आता है, ठीक है, ओ शेल को। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, ये इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, पीरियड 7 है जो कि लास्ट है, पीरियड 7, पीरियड नंबर 7 है जो कि क्या है, लास्ट। अच्छा, अब 7 पीरियड को डिस्कस करते हैं। ये फ्रांसियम से स्टार्ट होगा, फ्रांसियम से स्टार्ट है, अभी तक इनकम्प्लीट इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये 7s से स्टार्ट होता है और खत्म, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये जो है फिलअप करेगा आगे जाके पी शेल को, डेफिनेटली किसको फिल करेगा, पी शेल को फिलअप करेगा। और इसके अंदर भी क्या है, टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 32 आ चुके हैं, 32 एलिमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तक ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट बोला जाता है, इनकम्प्लीट। अगर क्वेश्चन आ जाए इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा है, तो 7 पीरियड क्या है, स्टिल इनकम्प्लीट, ठीक है, अभी भी इसके अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा, अगर हम एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो है वो पीरियडिक टेबल से अलग किया गया है, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो वो किसके अंदर आएंगे, पहली जो सीरीज होगी वो एक सीरीज आएगी 6
ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर दूसरी जो सीरीज आएगी वो 7 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये वाली सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये जो है ये आएगी आपकी कहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, तो ये 6 के अंदर आएगी, ये वाली सीरीज 7 के अंदर आएगी, 7 पीरियड्स के अंदर आएगी। अच्छा, अब जो है हम ये किसके बेस पे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पीरियड्स बने थे। अब ग्रुप बनाए गए हैं वो भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, कि जिसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है वो एक ग्रुप का होगा, जिसके लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 ग्रुप का, अगर जिसके अंदर 3 आते हैं तो वो तीसरे ग्रुप का, अगर किसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो 5वें ग्रुप का, इस जिसके अंदर 8 आते हैं तो वो 8वें ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। और ब्लॉक की क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, एलिमेंट्स को टोटल 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया, जिसकी क्लासिफिकेशन एस पे खत्म वो एस ब्लॉक, जिसकी पी पे खत्म वो पी ब्लॉक, जिसकी डी पे खत्म वो डी ब्लॉक, जिसकी एफ पे खत्म वो एफ ब्लॉक, बस बात खत्म। और कुछ एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जैसे पहले ग्रुप से लेकर 7वें ग्रुप तक जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और 8 ग्रुप वाले एलिमेंट जो है वो नोबल है। नोबल क्यों है, अजीम क्यों है, नोबल इस वजह से है क्योंकि वो इनर्ट है, उनका बैलेंस शेल कंप्लीट है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस पे, तो वो क्या होते हैं, नोबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो हम उसको इनर्ट या नोबल गैसेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर जो है वो ओवर हो जाता है। अब चैप्टर के बारे में या इसके बारे में मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या है, एस ब्लॉक के बारे में, इसके अंदर जो है टोटल एलिमेंट्स का जो नंबर है वो कितना है, टोटल एलिमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर होंगे 14 एलिमेंट है, कितने हैं, 14 एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर जो है 2 गैसेस हैं, कितनी गैसेस हैं, 2 गैसेस हैं, बाकी क्या होंगे, सॉलिड होंगे। 2 गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, 2 गैसेस हैं, बाकी सारे क्या होंगे, वो सॉलिड है, रेस्ट आर दी सॉलिड, ठीक है। बाकी क्या है, सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स कितने, 12 होंगे, ठीक है। यानी उस सॉलिड में से भी वो क्या है, मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। 2 क्या है एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव जो कि रेस खारिज करते हैं एलिमेंट है। वो कौन से हैं, वो हैं फर्स्ट ग्रुप के लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है इन ब्लॉक के बारे में। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद कौन सा आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट को देखते हैं। पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो 30 एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप आ जाता है और दूसरा कौन सा आता है, सेकेंड ए ग्रुप आता है। उसके अलावा 2 एलिमेंट ये भी आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, इसके अंदर 3A ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिनमें से अगर हम काउंट करना चाहें तो 9 जो है वो गैसेस हैं। 9 क्या है, गैसेस हैं। कौन सी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नियोन, अर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। और उसके अलावा क्लोरीन हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और आई थिंक मेरे ख्याल से कौन सा हो गया, एक तो नियोन, अर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन भी है। ये क्या है, गैसेस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनमें से एक हमारे पास लिक्विड भी प्रेजेंट है। और लिक्विड कौन सा है, लिक्विड यहाँ पे होगा ब्रोमीन, ठीक है। एक लिक्विड है, एक क्या है, लिक्विड है। और बाकी 20 क्या है, सॉलिड्स हैं, 20 क्या है, सॉलिड्स हैं। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास मेटल्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं। और उसके अलावा मेटोलाइट भी प्रेजेंट है, मेटोलाइट,
मेटलॉइड भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीनों कैटेगरी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों प्रेजेंट होते हैं ये कैटेगरी के अंदर। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी हमारे इस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। और अब अगर हम डी ब्लॉक के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो 33 एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं 33 एलिमेंट्स आते हैं। और इनको अरेंज किया गया है 4 सीरीज के अंदर, 4 सीरीज के अंदर अरेंज किया गया है। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इसकी सीरीज को डिस्कस करेंगे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, इस हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एक ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एक ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है ना 2 सीरीज बनाई गई है। एक को हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। एक होते हैं रियर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनाइड जो है वो रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है एक्टिनाइड, जो नीचे वाली पट्टी है, वो क्या है, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी एफ ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, ये खत्म होता है। और यहाँ पे हमारा जो है पीरियोडिक टेबल वो खत्म होता है। अगर हम होल पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो टोटल गैसेस हैं, टोटल गैसेस जो हैं, टोटल गैसेस वो हैं 11, ठीक है। आपको पता है 2 गैसेस किसके अंदर हैं, 2 गैसेस हैं अपने इसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर, और 9 गैसेस किसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर। अगर हम टोटल लिक्विड्स की बात करें, टोटल लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स हैं 2, एक डी ब्लॉक के अंदर है मर्क्यूरी, और एक जो है पी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है, एक पी ब्लॉक के अंदर है, और जो मर्क्यूरी है वो मेटल है लेकिन वो डी ब्लॉक के अंदर है। तो टोटल लिक्विड्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग सारे क्या हैं, रिमेनिंग सॉलिड होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी काउंटिंग थी, खत्म। यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक जो है प्रीवियस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहां से उठाएं, पहले वाले लेक्चर जरूर देखें, तभी ये जो है ना आपको लेक्चर समझ में आएंगे। अल्लाह हाफिज।